नमस्कार साथियों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% सामान्य आयात शुल्क यानी जनरल इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर जुर्माने के तौर पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला 27 अगस्त 2025 से लागू कर दिया है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे इससे भारत के किन किन क्षेत्रों पर ज्यादा असर दिखेगा और क्या नुकसान होगा। जैसा कि साथियों आपको पता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर आयात शुल्क को दोगुना कर दिया है। पहले 25% शुल्क लगाया था, जिसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। ट्रंप के इस कदम से प्रमुख भारतीय निर्यातक उद्योगों को तेज झटका लग सकता है और अमेरिका को भारत के 48 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के निर्यात पर असर पड़ेगा। इनमें प्रमुख तौर पर वाहन, कपड़ा और कृषि उद्योग शामिल है। वहीं साथियों, विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामान से सबसे अधिक छोटे और मंझोले उद्योग MSME जुड़े हुए हैं, जिनकी भारत के कुल निर्यात में लगभग 45% हिस्सेदारी है। अमेरिका का 50% टैरिफ लागू होने के बाद 5 क्षेत्रों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की आशंका है, जिसमें प्रमुख तौर पर कपड़ा, समुद्री भोजन, रत्न एवं आभूषण सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक हैं, क्योंकि इनका अमेरिकी बाजार से काफी जुड़ाव है। लेकिन वहीं साथियों, अमेरिकी शुल्क की मार से बचने के लिए भारतीय निर्यातक नए गंतव्य देश की तलाश में जुट गए हैं। खासकर आभूषण और रत्न क्षेत्र के निर्यातक दुबई और मैक्सिको जैसे देशों में नए मैन्युफैक्चरिंग आधार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी शुल्क बढ़कर 52% के करीब हो जाएगा, जबकि दुबई पर सिर्फ 10%, मैक्सिको पर 50% टैक्स लगता है। चलिए साथियों, अब बात करते हैं कौन से वो 5 प्रमुख सेक्टर हैं जिनमें टैरिफ की मार सबसे अधिक देखने को मिल सकती है। साथियों, पहले नंबर पर वाहन और कलपुर्जा उद्योग, छोटे और मंझोले कारोबारियों पर इसकी सीधी मार देखने को मिल सकती है। सबसे तेज झटका ऑटोमोटिव उद्योगों को लगेगा। भारत के कुल ऑटो कलपुर्जों का निर्यात 22.9 अरब डॉलर रहा है। इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 27% तक है और करीब 7 अरब डॉलर का निर्यात किया गया है। वहीं कुल निर्यात में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी 20% और तुर्की, मैक्सिको तथा ब्राजील की संयुक्त हिस्सेदारी 20% तक है। 50% शुल्क लगने के बाद लागत अत्यधिक बढ़ जाएगी, जिससे भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक पर असर पड़ेगा। अगर हम और आप इसे चुनौती के तौर पर देखें तो ट्रक, ट्रैक्टर और निर्माण उपकरणों के पार्ट्स का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। साथियों, दूसरे नंबर पर आभूषण रत्न क्षेत्र, जिसमें 10 अरब डॉलर का कारोबार प्रभावित होगा। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। देश का रत्न और आभूषणों का कुल निर्यात 28.5 अरब डॉलर का है। इसमें 1/3 यानी करीब 10 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को होता है। अन्य देशों में UAE, हांगकांग और EU की संयुक्त हिस्सेदारी 40% तक है। अब भारत को इस क्षेत्र पर कुल 52% शुल्क चुकाना होगा। इससे निर्यात लागत बढ़ेगी, आपूर्ति में देरी होगी और छोटे कारीगरों से लेकर बड़े निर्माताओं तक पर दबाव बढ़ेगा। वहीं इसे चुनौती के तौर पर देखें, भारतीय निर्यातक दुबई और मैक्सिको जैसे देशों में नए मैन्युफैक्चरिंग आधार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, तीसरे नंबर पर कपड़ा उद्योग, पड़ोसी देशों से भारत को सीधी चुनौती मिलेगी। इस क्षेत्र में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। भारत के कुल वस्त्र और परिधान निर्यात में अमेरिकी हिस्सेदारी 30% के करीब है। इसके बाद यूरोपीय संघ है, जिसकी हिस्सेदारी 20% है। अमेरिका द्वारा शुल्क बढ़ाने से इस क्षेत्र पर कुल टैरिफ बढ़कर 60% से अधिक हो जाएगा। इससे करीब 10 अरब डॉलर से अधिक का कारोबार सीधे तौर पर प्रभावित होगा। वहीं इसे चुनौती के तौर पर देखें, भारत को बांग्लादेश, चीन, वियतनाम जैसे एशियाई देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि इन पर भारत के मुकाबले काफी कम टैरिफ लगाया गया है। साथियों, अब बात करते हैं चौथे नंबर पर यानी कृषि क्षेत्र, जिसमें बासमती चावल निर्यातकों की चुनौतियां बढ़ाएंगी। भारत का कुल कृषि निर्यात
लगभग 48 से 50 अरब डॉलर का है। इनमें अमेरिका की हिस्सेदारी 12% तक है। वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 5.8 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का निर्यात अमेरिका को किया गया था। अन्य देशों में ईयू की हिस्सेदारी 20%, मध्य पूर्व देशों की 15% और अन्य एशियाई देशों की 20% रही। अमेरिका को मुख्य तौर पर बासमती और गैर बासमती चावल, मसाले, चाय, कॉफी और अन्य कृषि उत्पाद भेजे गए थे। इसको चुनौती के तौर पर देखें तो अमेरिका हर साल 3.5 लाख टन बासमती खरीदता है। इसके निर्यातक प्रभावित हो सकते हैं। इस क्रम में अन्य वस्तुएं जैसे तिलहन, अरड़ी का तेल और काजू का निर्यात भी प्रभावित हो सकता है। चलिए साथियों, अब बात करते हैं 5वें टॉपिक के बारे में, जिसमें झींगा उद्योग 24,000 करोड़ का नुकसान संभव है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल समुद्री उत्पाद निर्यात 7.45 अरब डॉलर रहा, जिसमें झींगे का हिस्सा 66% लगभग 4.9 अरब डॉलर है। झींगा निर्यात में अमेरिकी हिस्सेदारी करीब 40% रही, यानी लगभग 2.24 अरब झींगे भेजे गए। अब इस पर 60% शुल्क लागू होगा। इससे लगभग 24,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर पर असर पड़ सकता है। अगर चुनौती के तौर पर देखा जाए तो भारत के मुकाबले इक्वाडोर, इंडोनेशिया और वियतनाम पर शुल्क काफी कम है। इसीलिए अमेरिकी खरीदार अब आसानी से उनकी ओर रुख कर सकते हैं। चलिए साथियों, अब बात करते हैं टैरिफ का असर अर्थव्यवस्था एवं उद्योगों और आम आदमी के जीवन पर इसका असर किस प्रकार पड़ता है। चलिए साथियों, अब बात करते हैं उद्योग के बारे में, जिसमें आभूषण, कपड़ा, आटो, झींगा उद्योग का मुनाफा घट सकता है। करीब 48.2 अरब डॉलर के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर को अभी टैरिफ से छूट मिली हुई है, इसीलिए अभी इनके निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दवाओं पर शुल्क 0% है, लेकिन ट्रंप ने 1.5 साल बाद 150% और बाद में 250% टैरिफ की चेतावनी दी है। फिलहाल उन्हें छूट मिलती रहेगी। अब बात करते हैं इससे आम आदमी के जीवन पर क्या असर दिखेगा। साथियों, 50% शुल्क से अमेरिका में ये चीजें महंगी हो जाएंगी, जिससे वहां से ऑर्डर मिलने कम हो जाएंगे। यहाँ की कंपनियों को उत्पादन घटाना पड़ेगा, जिससे छटनी हो सकती है, यानी प्रभावित क्षेत्रों में नौकरियां जाने का खतरा है। एवं साथियों, अब बात करते हैं अपने अंतिम चरण यानी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था भारी भरकम शुल्क से निर्यात कम हो जाएगा। इससे सरकार के राजस्व में भी कमी आएगी। विशेषज्ञों का अनुमान है देश की जीडीपी में 0.2% से 0.6% तक कम हो सकती है और विकास दर 6% के करीब आ सकती है। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।